कभी सोचा है पौधों के लिए एक ऐसा जादुई टॉनिक हो जो पूरी तरह से नेचुरल हो, मतलब जो उन्हें सिर्फ बड़ा ही नहीं करे बल्कि हर तरह की बीमारी से भी बचाए। ये कोई नई साइफाई खोज नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना एक भारतीय रहस्य है जिसे हम जानते हैं पंचगव्य के नाम से। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो आज के इस बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये पंचगव्य है क्या। फिर देखेंगे कि इस पावरफुल मिक्सचर में कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं, और हाँ, इसे बनाने का सही तरीका भी समझेंगे। इसके बाद बात होगी कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में इसके उन जबरदस्त फायदों पर भी नजर डालेंगे जो हमारी फसलों और मिट्टी को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये पंचगव्य है क्या। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही है। पंच मतलब पांच और गव्य मतलब गाय से मिलने वाली चीजें। तो सीधा साधा मतलब हुआ पंचगव्य गाय के 5 मेन प्रोडक्ट से बना एक ऐसा ऑर्गेनिक अमृत है जो कमाल की बात है एक साथ दो काम करता है। ये एक जबरदस्त खाद भी है और एक असरदार पेस्टिसाइड भी, मतलब फसलों के लिए एक ऑल इन वन हेल्थ टॉनिक कह सकते हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। इसके 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये पौधों की ग्रोथ को एक बूस्ट देता है, उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, ये पौधों की अपनी बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब उनकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो बीमारी कम पड़े। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये बिना किसी केमिकल के नेचुरली कीट पतंगों को फसल से दूर भगाता है। तो अब ये जानना तो बनता है कि इस जादुई मिक्सचर में आखिर पड़ता क्या क्या है, क्योंकि सारा खेल सही चीजों और उनके सही अनुपात का ही है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले आते हैं गाय से मिलने वाले वो 5 तत्व। 7 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 3 लीटर दूध, 2 लीटर दही और 1 किलो देसी घी। पर रुकिए, लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। इस घोल को और भी पावरफुल बनाने के लिए और इसका फर्मेंटेशन, मतलब जो खमीर उठने का प्रोसेस है, उसे स्पीड अप करने के लिए इसमें 3 किलो गुड़, 12 पके हुए केले, 3 लीटर नारियल का पानी और 15 लीटर पानी भी डाला जाता है। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स तो हमें पता चल गए, पर अब सवाल यह है कि इसे बनाना कैसे है, क्योंकि इसके बनाने की विधि भी उतनी ही खास है जितनी कि इसकी सामग्री। देखिए, इसे बनाने के प्रोसेस में थोड़ा सब्र का काम है। सबसे पहले गाय के गोबर और घी को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है और 3 दिन के लिए उसे वैसे ही छोड़ देना है। चौथे दिन बची हुई सारी चीजें, मतलब गुड़, केले, दूध, दही, सब कुछ इसी में डालकर बढ़िया से घोल लेना है। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगले 15 दिनों तक रोज सुबह और शाम इसे लकड़ी के डंडे से हिलाना है। बस 15 दिन की इस मेहनत के बाद ये जादुई टॉनिक इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा पावरफुल टॉनिक तो रेडी है, लेकिन इसे बनाने से भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। ये जो नंबर है 3%, बस यही एक नंबर याद रखना है, क्योंकि इस्तेमाल करने का सारा खेल इसी एक आंकड़े में छिपा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमें 3% का एक सोल्यूशन बनाना है। हिसाब किताब भी बिल्कुल आसान है। हर 1 लीटर पानी में सिर्फ 30 ml पंचगव्य मिलाना है। बस यही है वो परफेक्ट रेशियो जो पौधों को फायदा भी पहुंचाएगा और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होने देगा। अब इसे इस्तेमाल करने के 2 मेन तरीके हैं और दोनों ही बहुत कारगर हैं। पहला तो है फोलियर स्प्रे, मतलब इसे स्प्रे वाली बोतल में भरकर सीधे पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर दें। और दूसरा तरीका है इसे सीधे मिट्टी में देना, सिंचाई के पानी में मिलाकर। इससे क्या होता है कि मिट्टी की अपनी ताकत, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये सारी मेहनत क्यों? ऐसा क्या खास है इस पंचगव्य में? चलिए अब जरा इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं जो सच में काफी इम्प्रेसिव हैं। देखिए, इसके फायदे चौतरफा हैं। सबसे पहले ये पौधों को पूरा न्यूट्रिशन देता है, मेन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन्स भी। इसका असर क्या होता है? फसल की क्वालिटी एकदम इम्प्रूव हो जाती है, स्वाद बेहतर होता है, पोषण बढ़ता है और चीजें ज्यादा दिन ताज़ा रहती हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक शील्ड की तरह भी काम करता है जो बीमारियों और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को दूर रखता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये मिट्टी में दोबारा जान फूंक देता है, जिससे जमीन बंजर नहीं बल्कि और ज्यादा उपजाऊ बनती जाती है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक खाद या कीटनाशक नहीं है, ये खेती करने का एक पूरा फलसफा है, एक पूरी सोच है। जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कहता है, ये पारंपरिक उर्वरक न केवल मिट्टी को पोषण देते हैं, बल्कि एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली को भी बढ़ावा देते हैं। मतलब ये हमें सिखाता है कि खेती कुदरत से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर कैसे की जाए। तो आखिर में एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या आज के इस दौर में जब हम सब केमिकल्स पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारे पूर्वजों के इस ज्ञान में ही एक सस्टेनेबल और हेल्दी फ्यूचर की चाबी छिपी है? क्या कभी-कभी जड़ों की तरफ लौटना ही असल में आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।